हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। आज हम लोग क्लास 11th का कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेट 2 सॉल्यूशन करेंगे। याद रखेंगे जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 सेट जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे कॉमर्शियल अर्थमेटिक यानी कि सीए का सेट 2 होगा। सेट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख लेंगे, क्योंकि सेट का हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम लोग सेट 2 टर्म 2 का सेट 2 सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक, राइट। तो अब बिल्कुल भी लेट ना करते हुए अब हम लोग जल्दी से इसका सेट 1 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। याद रखेंगे एक बात और आप ध्यान रखेंगे, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 ग्रुप में पूछा जाएगा। पहला ग्रुप में 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। दूसरा ग्रुप में आपका क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेगा। अगर आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपका 7 होगा, जिसमें से आपको कोई 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक में आपका नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 5 होगा, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ से आपका ग्रुप 1 से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ग्रुप 2 से आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ग्रुप 3 से भी आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर भी आपको 7 क्वेश्चन में किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग को पूरा का पूरा 19 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 घंटा लगता है, और आपको एग्ज़ाम में भी 1 घंटा का टाइम दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो ईजिली अब टाइम को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सिर्फ 13 क्वेश्चन का ही आंसर देंगे। जितना क्वेश्चन में यानी कि जितना आपको कहा जाता है उतना ही सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹9,000 एट 3% फॉर 5 ईयर। यानी कि 9,000 रुपये का 3% की दर से 5 साल में कितना उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ध्यान देंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको गिवन दैट करके लिखेंगे। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका दिया हुआ है 9,000 लिखें। रेट दिया हुआ है 3%, और टाइम दिया हुआ आपका 5 ईयर, ठीक है। यहाँ पे इसका इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकालना आपको जो है इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 9,000 है, रेट आपका 3% है, और टाइम आपका 5 ईयर है। डिवाइड करेंगे 100 से। जब यहाँ पे 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ कट गया, 2 0 यहाँ से काट दिए, 90 इंटू 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,350 रुपीज़ आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1350 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, सारा क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक से समझेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे दिमाग को, आपका सारा क्वेश्चन आपका समझ में आएगा, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000 एंड सेल्स प्राइस इज ₹10,000, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ बोला जा रहा है, यदि आपका कॉस्ट प्राइस आपका 8,000 है और सेलिंग प्राइस आपका 10,000 है, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो उसको निकालना है। तो आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको लिखाया गया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस आपका 8,000 दिया हुआ है। याद रखेंगे, यदि आप यहाँ पे गिवन दैट करके लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 8,000 है और सेलिंग प्राइस आपका 10,000 है। यहाँ पे गिवन दैट करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, घटा देंगे तो आपका 2,000 का प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई, यहाँ पे ध्यान देंगे
कभी कभी आपका सेलिंग प्राइस भी आता है। यदि क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे मानते हैं, यानी कि पहले का जो प्राइस था वही प्राइस पे हम लोग लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया रहे कि आपको सेलिंग प्राइस पे निकालना है प्रॉफिट, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस लेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही लेंगे। और इसका प्रॉफिट हमारा 2000 आ चुका है और कॉस्ट इसका है 8000। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25%। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 250 इज 75, यानी कि 250 का कितना प्रतिशत 75 होगा। 250 का कितना प्रतिशत हमारा 75 होगा। ध्यान देंगे x, यहाँ पे x बराबर x परसेंटेज मान लो या 1% मान लो, बात वही है। x परसेंटेज इंटू 250, यानी कि x परसेंटेज लगा, परसेंटेज के बदले में 100 इंटू 250। यहाँ पे बोल रहा है 250 का कितना प्रतिशत आपका 75 होगा। अगर x% मान लिए, x बाई 100 हो गया इंटू 200 बराबर हो जाएगा 75। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पे काट देंगे तो 5 यहाँ बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में आपका यहाँ पे 5 है और इधर में x है, यानी कि x इंटू 5 बाई यहाँ पे 2 जो था वो 2 आ गया। ठीक है, ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देंगे, इधर सॉल्व किया गया है। 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा और नीचे आपका 2 बचा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x बचा हुआ है, यानी कि 5x बाई 2 इज इक्वल टू 75। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 75 और यहाँ पे 5x ये रह गया। x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 बाई 5 कर दिए, तो यहाँ पे 5 से 75 को काटे 15 बार में चला गया। 15 इंटू 2 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। यानी कि परसेंटेज यहाँ पे 250 का 30% है, 75 जो दिया हुआ है 30% है। x बराबर आपका निकल गया और यही हो जाएगा आपका तीसरा का राइट आंसर 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। इसमें दिया हुआ अ ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ईच आर्टिकल, हाउ मच द अमाउंट अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर एन आर्टिकल ऑफ 1250। यानी कि एक दुकानदार सभी वस्तुओं को 10% बट्टा पर देता है। बट्टा का मतलब होता है छूट, यानी कि डिस्काउंट। एक ग्राहक को 1250 की एक वस्तु की कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। यानी कि यदि वो 1250 रुपये अगर बेचेगा, लिस्ट प्राइस अगर उसका 1250 होगा और उसमें 10% की छूट होगा, तब उसको कितना पेमेंट करना होगा, उस चीज़ के बारे में बोल रहा है। यानी कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट प्राइस इसका दिया हुआ है 1250 और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% है। 10% हमारा 1250 का 10% निकालेंगे तो हमारा 125 आएगा। कैसे देख सकते हैं, 1250 का 10% अगर निकाल देंगे तो आपका 1010 कैंसिल, 125 बचेगा। यानी कि डिस्काउंट को यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 125, जो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कस्टमर हैज़ टू पे ₹1125, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 1200 एंड लॉस इज 20%। यानी कि यदि आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा यदि कॉस्ट प्राइस उसका 1200 है और उसमें 20% का नुकसान हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन करते, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 1200 और उसमें लेस कर देते, लॉस हुआ है तो उसमें कॉस्ट प्राइस में माइनस हो जाएगा। 20% दिया हुआ है तो 1200 का 20% आपका 240 आया। 1200 में घटा देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, 960। 1200 में 240 घटाएंगे तो 960 और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बोला जा रहा है उसको समझेंगे। बोला जा रहा है हाउ मच इज़ 10% ऑफ 5 दर्जन ऑरेंज, यानी कि 5 दर्जन का 10% कितना होगा। 5 दर्जन ऑरेंज का 10% कितना होगा। तो हम लोग को मालूम है 1 दर्जन बराबर 12, एक दर्जन ऑरेंज बराबर 12 ऑरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 दर्जन बराबर 12, 12 ऑरेंज। 5 दर्जन बराबर 5 इंटू 12 हो जाने की 60 ऑरेंज, यानी कि यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग 10% ऑफ 5 दर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10% ऑफ 60 ऑरेंज। ठीक है, अब 10% 100 इंटू यहाँ कर देंगे 60, यानी कि यहाँ पे आपका 6 ऑरेंज बोल सकते हैं। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 1 0 कैंसिल, 6 बच गया। तो हम इसको 6 ऑरेंज बोल सकते हैं, या तो फिर 1/2 दर्जन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो 1 दर्जन में 12 होता है, अगर 6 चाहिए तो हम लोग बोलते हैं ना हाफ दर्जन, तो वैसे 1/2 दर्जन बोल सकते हैं या तो 6 ऑरेंज बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, और ग्रुप ए का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम लोग ग्रुप 2 में बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, क्या उस चीज़ को समझिए। What will be the amount of discount if the list price is rupees 3,500 and rate of discount is 20%, यानी कि आपका अमाउंट क्या होगा यदि आपका डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा यदि लिस्ट प्राइस उसका 3500 है और डिस्काउंट उसमें हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट 20% है, तो उसका क्या होगा अमाउंट, वो चीज़ को पूछ रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा वो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिस्ट प्राइस आपका 3500 है, डिस्काउंट बोला है 20%, तो 3500 का 20% आपका 700 आएगा। 3500 में 700 को घटा देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस 2800 आ जाएगा। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है हमको कि 3500 अगर उसका लिस्ट प्राइस है और 20% का उसमें हमारा डिस्काउंट करना है, तो डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा। तो डिस्काउंट का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका यहाँ पे ग्रुप ए में आपका 7 क्वेश्चन था। ग्रुप ए में आपका 7 क्वेश्चन था। 7 में से किन्हीं 5 ही क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा आपका 10 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल भी लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही सिंपल है, ग्रुप बी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप बी में जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे ग्रुप बी का क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, याद रखेंगे। ग्रुप बी में 8 से लेके 14 तक का प्रश्न हमें पढ़नी है, जहाँ पे 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इफ़ एन अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कराई जाती है बैंक में एट 5% एंड गिव इंटरेस्ट ऑफ 40 रुपीज़ इन 100 डेज, व्हाट द अमाउंट। यानी कि बोला जा रहा है कुछ अमाउंट को बैंक में जमा कराया जाता है जिसमें 5% हमारा इंटरेस्ट रेट देता है, जिसमें टोटल इंटरेस्ट हमारा मिल जाता है 5% का रेट से टोटल इंटरेस्ट हमें 40 रुपये मिलते हैं, वो भी कितने दिनों में, 100 डेज में मिलते हैं। तो आपका अमाउंट क्या होगा उस चीज़ को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान देंगे, एक फार्मूला आपको यहाँ पे याद रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला सारा जाता है। पहले गिवन दैट करके लिखेंगे। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ नहीं है, रेट आपका 5% है क्वेश्चन में दिया हुआ, इंटरेस्ट आपका 40 रुपीज़ आया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ 100 डेज। ठीक है, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, तो याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से हमारा 4 फार्मूला बनता है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है PRT/100। अगर यहीं से अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये लाइन आएगा। अब यहाँ से हम लोग को जो चीज़ का फार्मूला बनाने के लिए कहे वो चीज़ का फार्मूला हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमको भी यहाँ अगर P का बनाना हो तो R और T जो बचा हुआ है उसको ये साइड में हम डिवाइड में ले आएंगे। चूँकि जब हमारा मल्टीप्लाई में रहता है और इक्वल की ये साइड और वो साइड ट्रांसफ़र करी जाती है
तो अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई में है, ये आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। अगर यहाँ से रेट का भी बोलेगा तो भी फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, और टी से टाइम बोलेगा तो भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, यदि यहाँ पे हमारा टी बोलेगा तो टी को कॉमन करेंगे, पी और आर को एक साथ करेंगे। आर का बोलेगा तो पी और टी को एक साथ करेंगे और आर को रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपका प्रिंसिपल बराबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, और सिंपली इसका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 40 और इंटू 100 है, 100 दिए। अब यहाँ पे नीचे रेट है 5% इंटू टाइम आपका है 100 डेज, 100 डेज बैठा है। अब यहाँ पे जब इसका सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2920, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 2920। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2400 देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज़। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2400 रुपये का अगर सेल करता है तो 400 का उसको प्रॉफिट होता है। तो व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ इट सोल्ड एट 10% लेस। यानी कि यहाँ पर अगर 10% के नुकसान में बेचेगा तब जाके उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो चीज़ को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसमें सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 2400, जिसमें प्रॉफिट आपका शामिल है 400। तो याद रखेंगे प्रॉफिट आपका घट जाता है तो कॉस्ट निकल जाता है। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट इसमें 400 को घटा देंगे तो 2000 आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब ये जो 2000 का कॉस्ट प्राइस निकल गया, इसी से क्या करना है कि 10% आपका उसको लॉस में बेच देता है। यानी जो उसका निकल के आता है उसी चीज़ को फिर से वो 10% कम में बेचता है, यानी लॉस करके। तो यहाँ पे आपका 2000 जो निकला हुआ है कॉस्ट प्राइस में 10% लेस करेंगे तो आपका 200 आएगा, इसमें घटा देंगे तब जाके उसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 10% कम में 1800 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका 1800 हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा 1800। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है एक शरबत का निर्माता प्रत्येक 100 बोतल के आदेश पर 10 बोतल अधिक भेजते हैं। यानी कि अगर आप 100 बोतल का ऑर्डर करेंगे तो आपको 10 बोतल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि 10 बोतल अधिक आपको भेजा जाएगा, और 12% व्यापारिक छूट भी देता है। यानी कि अगर आप 100 बोतल का ऑर्डर देते हैं तो आपको 10 बोतल है एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसके साथ साथ में आपको 12% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि व्यापारिक छूट भी दिया जाएगा। यदि बोतल का अंकित मूल्य 25 रुपया हो, यानी कि बोतल का मूल्य, यानी कि एक बोतल का दाम अगर 25 रुपया हो, तो क्रेता प्रति बोतल कम से कम क्या मूल्य रखे कि उसे हानि ना हो। यानी कि सिंपल यहाँ पे समझिए, बोला जा रहा है कि अगर आप 100 बोतल का ऑर्डर करते हैं तब आपको 10 बोतल एक्स्ट्रा दिया जाता है, अधिक दिया जाता है, और साथ में आपको 12% का प्रॉफिट भी डिस्काउंट भी दी जाती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस ऑफ बोतल दिया हुआ है, यानी लिस्ट प्राइस आपका एक बोतल का 25 रुपये है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका क्या मूल्य रखा जाए कि क्रेता को ना नुकसान हो ना प्रॉफिट हो, यानी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तब इसका क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे समझिए। इंग्लिश से एक बार समझ लेंगे। अ मैन्युफैक्चरर इज जस्ट सेंट 10 बोटल्स मोर फॉर एवरी 100 बोतल ऑर्डर्ड, यानी कि 100 बोतल का ऑर्डर करने से 10 बोतल एक्स्ट्रा दी जाती है। फिर बोला जा रहा है एंड अलाउ 12% ट्रेड डिस्काउंट आल्सो, और उसी में आपको साथ में 12% का ट्रेड डिस्काउंट भी दी जाती है। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ बोतल, मार्केट में बोतल का प्राइस आपका 25 रुपये प्रत्येक बोतल है। व्हाट प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द परचेजर सो एज नोट द सस्टेन एंड लॉस, यानी कि उसको कितना उसका प्राइस रखे कि उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहला यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 1 बोतल
मार्केट में आपका जो बोतल का प्राइस दिया हुआ है 25 रुपये है। यहाँ पे हम लोग 100 बोतल पे हम का कीमत कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ 100 बोतल 25 इंटू 100 यानी कि 2500, जिसमें हमारा 12% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो 12 डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट 12%, 2500 का निकाल लेंगे तो 300 आएगा। 2500 में इसको घटा देंगे तो 2200 इसका कॉस्ट निकल गया, यानी कि पूरे 100 बोतल का लागत आपका कितना आ जाएगा, 100 बोतल का लागत आपका 2200 रुपये आएंगे। यानी कि फिर से आगे बोला जा रहा है नंबर्स ऑफ बोतल एक्चुअली रिसीव्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे 100 बोतल का अगर ऑर्डर करी जाती है तो 10 बोतल इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि टोटल बोतल कितना मिल जाएगा, टोटल बोतल जो यहाँ पे मिल जाएगा वो 110 बोतल मिल जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है मैन्युफैक्चरर टू बी फिक्स्ड प्राइस, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है उसका प्राइस कितना फिक्स करेगा, मैन्युफैक्चरर जो है उसका प्राइस कितना फिक्स करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे मैन्युफैक्चरर टू बी फिक्स्ड प्राइस, यानी कि यहाँ पे देंगे कॉस्ट प्राइस इसका है, कॉस्ट प्राइस आपका 2200 है और नंबर्स ऑफ बोतल हमारे पास 110 है। तो एक बोतल का दाम कितना होगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 20 रुपया प्रत्येक बोतल का दाम अगर रखेगा, एक बोतल का दाम 20 रुपया, तब उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है अ सेल्समैन, एक सेल्समैन का वेतन 1,50,000 से बढ़कर 1,80,000 कर दिया गया। एक सेल्समैन का 1,50,000 से बढ़ाकर 1,80,000 उसका वेतन कर दिया गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 1,50,000 उसका सैलरी था, जिस सैलरी को इंक्रीज़ करके 1,80,000 कर दी गई, तब उसका वेतन में कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ, यानी उसको सैलरी मिल रहा था, उसके सैलरी में कितने परसेंट से इंक्रीज़ करेंगे, वो परसेंटेज हम लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इंग्लिश से समझिए। द सैलरी ऑफ सेल्समैन, द सैलरी ऑफ अ सेल्समैन इज इंक्रीज फ्रॉम 1,50,000 टू 1,80,000, 1,50,000 से 1,80,000 कर दिया गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सैलरी, सैलरी में कितने परसेंट का बढ़ोतरी करी जाएगी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज सैलरी कितना करी गई, आपका 1,80,000 कर दिया गया, पहले से था आपका 1,50,000, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1,80,000 और यहाँ पे 1,50,000 एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1,80,000 माइनस 1,50,000, तब जाके यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग सैलरी आ गया कितना, इंक्रीजिंग सैलरी आ गया आपका 30,000। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने के लिए कहा गया कि जो इंक्रीज हुआ कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ उसको पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 बाई यहाँ पे नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हमारा ये सैलरी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखेंगे स्टार्टिंग का जो सैलरी था वही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, उसी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। चूँकि आपका 1,50,000 से 1,80,000 कर दिया गया, तो स्टार्टिंग का सैलरी हमारा 1,50,000 है, यहाँ पे 1,50,000 सिर्फ रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितने का है, 30,000 का, 30,000 इंटू 100 बाई 1,50,000, यहाँ पे इंक्रीजिंग हमारा कितने परसेंट से होंगे, इंक्रीजिंग हमारा 20% से हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन हमारा 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन वहाँ पे जो सॉल्यूशन कर रहे थे, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। बोला जा रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ ट्रिपल इन सेल्फ इन 20 ईयर्स, यानी कि साधारण ब्याज आपका 20 साल में 3 गुना हो जाता है, तब उसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं क्या बोलता है सॉल्यूशन। सिंपल समझिए, यहाँ पे हम लोग को लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इसमें लेट कर लेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, तब जाके प्रिंसिपल हमारा अगर 100 हो जाएगा, तब उसको बोला जा रहा है
कि 20 साल में वो उसका 3 गुना हो जाता है, यानी कि 100 में 3 से गुना करेंगे तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपका 300 हो जाएगा। और अगर याद रखेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस को अगर हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो डिस्टेंस होती है, जो डिफर होता है, डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। टाइम आपका यहाँ पे 20 ईयर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखेंगे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला आपका बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला PRT/100 हो जाता है। अगर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए कहेगा तो प्रिंसिपल का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, रेट बोलेगा तो रेट का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, टाइम बोलेगा तो टाइम का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, और इंटरेस्ट बोलेगा तो इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। और यहीं से हम लोग को सिंपली फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और सिंपली सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेट निकालना है। तो चलिए बिल्कुल भी लेट ना करते हुए पूरा आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ, रेट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। इंटरेस्ट आपका 200 दिया हुआ है, सॉरी कहाँ चला गया, माफ़ करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में सिंपली सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 200 है, यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोग 200 बैठा दिए। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 100 दिया हुआ है, प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ पे 100, रेट का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, रेट हमको निकालना है तो रेट के जगह पे RE यूज़ करेंगे। टाइम आपका 20 है बाई 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे R इंटू 20 बच जाएगा। यहाँ पे 200 इज इक्वल टू R इंटू 20 दिया हुआ है। R यहाँ पे 20 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, R यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यानी कि रेट बराबर आपका 10% और ये आंसर हो जाएगा। रेट बराबर 10% और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है इस चीज़ को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अकाउंटेंसी में भी, जर्नल एंट्री में भी सॉल्व किए थे, जहाँ पे डिस्काउंट का टॉपिक पढ़े थे वहाँ पर भी इस तरह का मिला था हम लोगों को। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला जा रहा है एक व्यापारी 10% व्यापारिक छूट एवं 2% नकदी बट्टा देता है। का मतलब है कि आपका यहाँ पे एक व्यापारी है, एक ट्रेडर है। व्यापारिक छूट का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट और नगद छूट का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य का मतलब होता है लिस्ट प्राइस, उसका सूची मूल्य अगर 1200 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। इससे आसान क्वेश्चन कुछ और हो सकता है क्या? देखिए, अ ट्रेडर allow 10% trade discount and 2% cash discount if the list price an article is ₹1200, find the selling price। अगर उसका हमारा लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 तो उसका जाके बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा डिस्काउंट को घटाने से, वो बताइए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व एकदम सिंपल करेंगे। बताइए, सबसे पहला यहाँ पे समझिए, आपका इस आर्टिकल का लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200, ट्रेड डिस्काउंट 10% निकालेंगे तो आपका आएगा 120, 120। 1200 में 120 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 180, यानी कि 1080 रुपीज़। अब यहाँ पे याद रखेंगे, आपका इस पर हमारा कैश डिस्काउंट नहीं निकलता है। कैश डिस्काउंट हम लोग उस पर निकालते हैं जब हमारा ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का जो अमाउंट आता है वही अमाउंट पे हम लोग निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे 1080 यानी कि 1080 का हम लोग 2% डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका आएगा 21.6, और 21.6 को यहाँ पे 1080 यानी कि 1080 में घटा देंगे तो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 1058.4 रुपीज़।
और ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग ग्रुप बी का आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फिर हम लोग बढ़ेंगे ग्रुप 3 में यानी कि ग्रुप सी में। यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला जा रहा है 15% पानी वाला 120 लीटर दूध में 10% पानी वाला 180 लीटर दूध मिलाया जाता है। यहाँ पे समझिए दो तरह का दूध है, एक में हमारा 120 लीटर दूध है जिसमें 15% पानी मिलाया जाता है, दूसरे साइड में हमारा 180 लीटर दूध है जिसमें 10% का पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत होगा, यानी कि नया जो मिक्सर हुआ है उसमें हमारा कितने परसेंटेज पानी होगा, वो चीज़ को पूछा जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पे समझिए, 120 लीटर ऑफ मिल्क कंटेनिंग 15% वाटर इज मिक्स्ड विथ 180 लीटर ऑफ मिल्क containing 10% water, what percentage of water is there in the new mixer? न्यू मिक्सर में कितने प्रतिशत का यानी कितने वाटर मिलाए गए हैं उस चीज़ को पूछा जा रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ध्यान देंगे, सबसे पहला लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 120 लीटर, 120 लीटर में वाटर का कितनी मात्रा है, 15% का था तो 120 का 15% निकालेंगे तो 18 लीटर आ गया, यानी कि 120 लीटर में 18 लीटर आपका पानी है। दूसरा आपका इसे में दूसरा स्टेप में बोला जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ 180 लीटर, 180 लीटर में 180 लीटर दूध में कितने लीटर हमारा पानी है। तो 180 का 10% आपका वाटर था, तो 180 का 10% आपका कितना लीटर आ जाएगा, 18 लीटर आपका वाटर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करी जाए तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है, दोनों का ऐड करेंगे यानी कि 36 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, 36 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। अगर न्यू मिक्सर की बात किया जाए, नए मिलावट यानी 100 एक बार 120 का, एक बार 180 का, दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो न्यू मिक्सर आपका कितने का होगा, 300 का हो जाएगा। कितने का होगा, 300 का होगा। तब यहाँ पे बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि कितने परसेंटेज न्यू मिक्सर जो है उसमें कितने परसेंटेज वाटर मिलाया गया है। ध्यान देंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे टोटल वाटर के कितना दिया हुआ है 36 लीटर और न्यू मिक्सर आपका कितना हुआ है 300, यानी कि 36/300 करेंगे, इंटू करेंगे कितने से 100 से, यानी कि 36 लीटर आपका दिया हुआ परसेंटेज है, परसेंटेज आपका 100 कम होता है, मल्टीप्लाई हो ही जाएगा वो। 36/300 इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा पानी की संख्या कितना आ जाएगा, पानी का परसेंटेज जो आपका 12 लीटर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके आधार पर आपका सॉल्यूशन आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहला आपको निकालना क्या है कि कितने लीटर आपका क्या मिलाया गया है। एक दो तरह का दूध है, एक में 120 लीटर है, दूसरा में 180 लीटर है। दोनों में पानी, एक में 15% का मिलावट है, एक में 10% का मिलावट है। दोनों में टोटल हमारा मिक्सर आया, न्यू मिक्सर आया, उसमें 12% हमारा परसेंटेज चला जाता है वाटर का। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, फिर से हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे जो बहुत ही इजी है, समझेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है तेजस ने, क्या लिखा हो कट गया यहाँ पे, तेजस ने महाजन से कुल 30,000 रुपये उधार लेता है। यहाँ पे बोला जा रहा है तेजस नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने महाजन से 30,000 रुपये का उधार लेती है। पहले का ब्याज का दर, पहला जो लिया हुआ यहाँ पे 30,000 उसका ब्याज दर दिया हुआ है 10% सालाना है, 10% सालाना के अर्ली बेसिस 10%, और दूसरे की दर हमारा 8% है, दूसरे का 8% है सालाना। मतलब हमारा एक कस्टमर से लिया हुआ 30,000 जिसका हमारा 10% का इंटरेस्ट देगा, दूसरे से लिया हुआ उससे 8% का इंटरेस्ट देगा। यदि 2 वर्ष के बाद 5,600 का ब्याज चुकाया गया तो दोनों महाजनों से उधार ली गई राशि बताइए। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि तेजस 2 कस्टमर से उधार लेता है, 2 महाजन से उधार लेता है 30,000 रुपये। पहला महाजन को 10% का इंटरेस्ट देता है,
दूसरों को 8% का इंटरेस्ट देता है और इसी तरह से 2 साल तक दिया है और टोटल वो जो अमाउंट पेमेंट किया हुआ है 5,600 रुपये चुकाया है, यानी इंटरेस्ट जो पेमेंट किया है 5,600 पेमेंट किया है। तो बताइए कि उस महाजन से कितने रुपए का उधार राशि लिया होगा। यहाँ पे समझिए एक बार इंग्लिश से बोला जा रहा, तेजस बोरोड 30,000 रुपीज़ फॉर 2 क्रेडिटर। 2 महाजन 2 लेनदार से 30,000 रुपये का बोरोड किया हुआ। बोरोड का मतलब होता है लोन लेना। इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट वन इज़ 10%, पहला व्यक्ति का 10% पर एनम है एंड सेकेंड वन इज़ 8% पर एनम। आफ्टर 2 ईयर ही पे टोटल आपका इंटरेस्ट पेमेंट किया है एज इंटरेस्ट 5,600। फाइंड द अमाउंट टेकन फ्रॉम द बोथ क्रेडिटर। वो दोनों उधार को, दोनों लेनदार को कितना अमाउंट पेमेंट करेगा उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपका सिंपल है, क्वेश्चन को देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन इजी है, समझिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, बोरोड फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिटर का मान लिए, लेट बोरोड फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिटर आपका x मान लिया गया। बोरोड फ्रॉम सेकेंड क्रेडिटर आपका कितना 30,000 लिया था, पहला से हमारा 30,000, 30,000 माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट क्रेडिटर आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे फार्मूला हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100 ही होता है। जहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे x मान लिए, यानी फर्स्ट क्रेडिटर से जो लिया हुआ है उसका हम लोग x मान लिए। दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा, दोनों क्रेडिटर का यानी दोनों लेनदार का हम लोग यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू मालूम नहीं है तो उसको x छोड़ दिए। और यहाँ पे आपका रेट आपका दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ था 10%, फर्स्ट क्रेडिटर का 10% और टाइम आपका 2 ईयर दोनों में है। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 आपका हो जाएगा, जो इक्वेशन 1 कहलाएगा। ठीक है। और सेकेंड जो हमारा सेकेंड क्रेडिटर है वो सेकेंड क्रेडिटर से कैसे ले रहा है उसको समझिए। सेकेंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड क्रेडिटर, उसके लिए फार्मूला आपका यही होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल उसमें 30,000 माइनस x था, इसका परसेंटेज 8 है और टाइम आपका वही रहेगा 2 ईयर। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 को 50 आएगा और यहाँ पे फिर से 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 25 आएगा और ऊपर 4 चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 30,000 माइनस x इंटू 4/25। यहाँ पे ध्यान देंगे ये 4 जो है ये दोनों के लिए ब्रैकेट के अंदर में जो है दोनों के लिए 4 है, मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,20,000, माइनस का साइन देंगे इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 4x और डिवाइड हो जाएगा 25 सर, ये बन जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ से आपका इक्वेशन 1 बन गया था, ऊपर से आपका जो था यहाँ आपका इक्वेशन 1 था, ऊपर में आपका ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन के आधार पे बोला जा रहा है कि दोनों जो पे किया था, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है 2 ईयर ही पे टोटल 5,600 एज इंटरेस्ट, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट पेमेंट किया गया था 5,600 रुपये, 5,600 रुपये टोटल इंटरेस्ट पेमेंट किया था, पहला और दूसरा दोनों को ले करके। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ के बाद ऊपर जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे पहला समीकरण में x/5 है, समीकरण 1 उसमें प्लस हो जाएगा समीकरण 2, यहाँ पे 1 ये है और ये 2 है, दोनों ऐड करेंगे इसके बराबर टोटल वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है 5,600 रुपये टोटल इंटरेस्ट पेमेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 5 है, यहाँ प्लस का साइन, इधर में 25 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25। 5 को 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5x, प्लस का साइन देंगे 25 से अगर इसको डिवाइड करें 1 बार में कटेगा, नहीं कि जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में हो जाएगा 5,600 जो आपका टोटल इंटरेस्ट पेमेंट किया था। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। यहाँ पे जो ये साइड में जो भी चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर में सारा रहने देंगे, इधर में सारा रह गया, ये 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर में, अब बराबर के साइड और वो साइड है, यहाँ पे आपका 5x है और यहाँ पे आपका 4x घटेगा
x बचेगा। और इधर में हमारा यहाँ पे 5,600 को 25 से गुना करेंगे 1,40,000 हो जाएगा। और इधर में हमारा 1,20,000 था, इधर में घटा देंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू हमारा 20,000 निकल गया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू हमारा 20,000 निकल गया है। और तो सिंपली इसको क्या करना होगा, इक्वेशन जो ऊपर में आपका लेट किए थे जहाँ पे, वहाँ पे आप x माने था, एक 30 माइनस x किए थे। यहाँ पे सेकेंड क्रेडिटर के लिए आपका 30,000 तो इधर है, x का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 20। यहाँ पे 30,000 माइनस 20 करेंगे, आपका 10,000 आ जाएगा आंसर। यानी कि सेकेंड क्रेडिटर को कितना दिया होगा 10,000, और फर्स्ट क्रेडिटर का इंटरेस्ट होगा, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल 20,000 और दूसरा का होगा 10,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो था क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से इसका बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है 16 में, एक मनुष्य 2 घोड़ों को 1955 रुपये में प्रति घोड़े की दर से बेचता है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी आपका बुक का ही सेम क्वेश्चन बुक का आपका है। ठीक है, यहाँ पे एक मनुष्य 2 घोड़ों को 1955 रुपये में प्रति घोड़े की दर से बेचता है। एक से वह 15% लाभ कमाता है और दूसरे से 15% हानि कमाता है। मतलब पहला घोड़ा से वो 15% का प्रॉफिट करता है और दूसरा घोड़ा से आपका 15% का लॉस करता है। ठीक है, तो कुल लाभ तथा हानि ज्ञात करिए, तब बताइए कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक बार इंग्लिश में समझते हैं। अ मैन सेल 2 हॉर्सेस, एक व्यक्ति 2 घोड़ा बेचता है, कितने के रेट से 1955, यानी कि 1955 पर हॉर्स। एक हॉर्स का कॉस्ट आएगा आपका, यानी एक हॉर्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1955 रुपया। फ्रॉम द फर्स्ट हॉर्सेस मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%, पहला घोड़ा का आपका 15% का प्रॉफिट है। एंड फॉर द सेकेंड हॉर्सेस गेट द लॉस्ट ऑफ 15%, और दूसरा घोड़ा का नुकसान कितना है 15%। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस, बताइए कि उसमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, बाहर से आपका नहीं है, समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्सेस, दोनों हॉर्सेस का सेलिंग प्राइस एक ही है, आ जाएगा आपका 1955। प्रॉफिट ऑन दिस हॉर्सेस, इस हॉर्सेस में आपका 15% का प्रॉफिट हुआ। लेट कर लिए कॉस्ट प्राइस 100, जिसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115, चूँकि 100 का 15% 15 ही आएगा, जोड़ देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 115 है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 150। फिर बोला जा रहा है कि यदि ये इसका सेलिंग प्राइस हमारा 1955 होगा तब इसका कॉस्ट कितना होगा, यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, क्वेश्चन मार्क आपका कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 100 इंटू 1955 और डिवाइड करेंगे 115 से। यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ का कॉस्ट प्राइस आपका 1700 निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 1700, यानी कि फर्स्ट घोड़ा का, यानी फर्स्ट हॉर्सेस का कॉस्ट प्राइस 1700 निकल गया। ठीक है, आगे इसका सॉल्व करते हैं। अगला जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्सेस, दूसरा घोड़ा का सेलिंग प्राइस भी हमारा 1955 दिया हुआ है। लॉस ऑन दिस हॉर्सेस, इस घोड़ा में लॉस हुआ है 15% का। लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस मान लेंगे हमारा 15% का लॉस है, तो 100 का 15% 15 ही आएगा, घटा देंगे 85। कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 100, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 100 में 15% लेस है तो 85, जो यहाँ पे आपका लेट करके निकाले हैं। फिर यहाँ बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस आपका 1955 दिया हुआ है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1955 होगा तब जाके इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे ये सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 1955/85, तब जाके इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 2300। कितना आ जाएगा 2300 कॉस्ट प्राइस। ये क्या निकलेगा कॉस्ट प्राइस 2300। ठीक है,
अब आगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमारा आगे यहाँ पे समझेंगे, आगे इसका थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा है ज़्यादा नहीं, समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्सेस। कॉस्ट प्राइस दोनों हॉर्सेस का कितना होगा, तो पहला का 1700 आया, दूसरा का हमारा 2300 आया। यहाँ पे टोटल जोड़ देंगे तो 4000 हो जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्सेस, दोनों हॉर्सेस को 1955 रुपये में बेचा था, तो टोटल हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस 3910। तो यहाँ पे आपका याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस आपका 4000 है और सेलिंग प्राइस आपका 3910 रुपये है, तो आपका लॉस होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 90 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया, 90 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है, ध्यान देंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक एजेंट कुल बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है, एक एजेंट को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है तथा 20,000 से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस मिलता है। यदि 20,000 से अधिक करता है तब उसको 2.5% बोनस भी मिलता है। यदि एजेंट का कुल आय 18,000 रुपया हो तो बोनस की राशि बताइए। अगर उस एजेंट का इनकम 18,000 रुपये है तब उसका बोनस का राशि बताइए कि बोनस के रूप में उसको कितना मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेंगे, टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स, यानी कि टोटल कितना सेल हो उसी में ना बोनस घटाएंगे। तो टोटल सेल कर लिए, लेट हम लोग एक्स। यहाँ पे सिंपल कमीशन अगर बात किया जाए तो 10% दिया हुआ है साधारण कमीशन। साधारण कमीशन आपका एक्स का 10% निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x/100। बोनस का अगर बात किया जाए तो ध्यान देंगे, अगर 20,000 से अधिक करता है तो यानी कि आपका टोटल सेल है उसमें आपका 20,000 रुपये घटाना पड़ेगा, यानी कि एक्स जो यहाँ माने हैं उसमें आप 20,000 रुपये घटाएंगे, उसका बोनस निकलेगा हमारा 2.5/100, 2.5%। तब जाके इसका यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2.5 यहाँ पे दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। 2.5 इसके लिए करेंगे, 2.5x करेंगे 20,000 को 2.5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इनकम की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे टोटल इनकम हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि बोनस और कमीशन दोनों मिला के उसका टोटल हमारा जो इनकम कर रहा है, टोटल उसका इनकम कितना मिल रहा है, 18,000 रुपये मिल रहा है। तो बताइए उसका बोनस कितना होगा। तो पहला का यहाँ पे मिल गया आपका 10x/100, यानी इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं और यहाँ से आप इसको इक्वेशन 2 बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे है और इक्वेशन 2 यहाँ पे है। टोटल इनकम बराबर दोनों का ऐड करेंगे और बराबर कर देंगे 18,000, यानी कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों को हमारा बोनस वाला भी और सिंपल कमीशन वाला भी दोनों जोड़ देंगे, तब जाके उसका इनकम कितना होता है, 18,000 होता है। अब यहाँ से सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। चलिए इसको सिंपली हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला इधर है और इसको जोड़ने के बराबर 18,000। यहाँ पे 100 कैल्शियम हमारा 100 आएगा, इधर में आपका 10x है प्लस सारा जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे सारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे 10x प्लस हो जाएगा 2.5x और माइनस आपका 50,000, ये हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 12.5x, माइनस करेंगे 50,000, डिवाइड हो जाएगा 100 से, इधर आएगा 1800। यहाँ पे ध्यान देंगे आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 18,000 है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, यानी कि 2.5x माइनस 50/18 लाख। उसके बाद आपका यहाँ पे ये 50,000 है, इसको आपको माइनस में इधर करेंगे प्लस में आ जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जोड़ देने से आपका यहाँ पे 18 लाख है और 50,000 जुड़ जाएगा, 18,50,000। x बराबर यहाँ से आपको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो x बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18,50,000 दिया हुआ है, उसको 12.5 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका 1,48,000 आ जाएगा।
जो आपका x बराबर निकलेगा, और x बराबर ऊपर हम लोग लेट किए थे टोटल सेल आपका कितना हो जाएगा 1,48,000। अब बताइए 1,48,000 रुपया हमारा टोटल सेल है, जिसमें से बोल रहा है कि 20,000 हमारा x का वैल्यू में 20 घटा था। अब यहाँ पे x में 20,000 को घटा देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा कितना, बोनस के रूप में हमारा घट गया, यानी 20,000 एक्स्ट्रा होगा तभी तो हमारा वहाँ पे बोनस मिलेगा। तो एक्स्ट्रा को हम हटा दिए 20,000 को, तो हमारा यहाँ पर आ गया 1,28,000। अब 1,28,000 का हमारा जितना निकला है उसका हमारा कितना बोल रहा था 22.5% बोनस मिलता, नहीं 1,28,000 का ये हमारा कमीशन ये हट गया। इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3200, यानी कि बोनस के रूप में उससे जो मिलेगा वो 3,200 रुपये का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है एक सिनेमा का टिकट 50 रुपये का था, एक सिनेमा का टिकट 50 रुपये का था जिसको 20% कम कर दिया गया, जिसको 20% कम कर दिया गया, जिससे कुल बिक्री में 28% बढ़ गई। अगर आपका यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन सिंपल है कि एक सिनेमा का टिकट 50 रुपया था, उस 50 रुपये के टिकट को 20% कम कर दिया गया, तब कुल बिक्री यानी कि टिकट का जो बिक्री हो रहा था उसमें 20% बढ़ गया, 28% बढ़ गया। तो सिनेमा देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, समझ में आया। यहाँ पे द प्राइस ऑफ अ सिनेमा टिकट वाज 50 रुपीज़, इट वाज रिड्यूस बाय 20%, उसको 20% से कम किया गया। तो टोटल सेल गोन अप बाय 28%। अगर 20% की कमी करी जाती है तो 28% की वृद्धि हो जाती है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सिनेमा व्यूअर्स, यानी कि सिनेमा देखने वाले व्यूअर में कितने वृद्धि होंगे उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपल है, साधारण है, चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे लेट कर लेना होगा कि टोटल व्यूअर इज इक्वल टू 100। टोटल व्यू कितना है 100 है, यानी कि टोटल व्यूअर जो है वो कितने व्यूअर हैं, टोटल लेट कर लिए 100 से हम लेट के एक्स नहीं माने, 100 से सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में कोई भी 100 से सॉल्व करेंगे तो ईजिली हमारा परसेंटेज निकलता है। हमारा लेट कर लेना है टोटल व्यूअर भी 100, प्राइस ऑफ टिकट 50 रुपीज़, प्राइस ऑफ टिकट 50 रुपीज़। अगर हमारा 100 व्यूअर है और उसका प्राइस में कितना बोल रहा है, तब टिकट प्राइस हमारा 50 रुपये है। अगर हमारा टिकट के प्राइस में 20% की कमी करी जाएगी तब टिकट का प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो 40 रुपीज़ हमारा जब हो जाता है हमारा कब, जब हमारा 20% की टिकट का प्राइस में कमी करेंगे तो 10 रुपया होता है, 50 से घटा करके हम लोग को टिकट का दाम 40 रुपये कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे टोटल सेल ऑफ टिकट बिफोर रिडक्शन, मतलब समझिएगा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब हमारा टिकट के मूल्य में कमी नहीं किया गया था तब हमारा टिकट कितना सेल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा व्यूअर 100 है, 50 का रेट से अगर जा रहा है हर एक टिकट, तो आपका 5,000 रुपये का सेल हो रहा होगा। कितने का हो रहा होगा 5,000 का, 50 × 100। सेल ड्यू टू डिक्रीज प्राइस, जब हमारा टिकट के प्राइस में घटा दिया गया तब कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 28% का इंक्रीज हो जाता है। कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाता है, 28% का इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका 20 यहाँ पे इसका जब 28% का इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे 5,000 का 28% आपका आ जाएगा, यहाँ पे 1400 का नहीं, यहाँ टोटल सेल में जोड़ देंगे 5,000 + 1400 तो हो जाएगा टोटल आपका सेल 6400 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है, 28% आप निकाल लेंगे और 5,000 में जोड़ देंगे, 1400 आएगा, 1400 को 5,000 में जोड़ देंगे तो आपका 6400 हो जाएगा। यानी कि नंबर्स ऑफ सिनेमा व्यूअर कितना हो जाएगा 6400 में हमारा 40 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे जो टोटल आपका रिड्यूस करने से आया था 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका 160 आएगा, यानी 160 रुपया आएगा। यानी कि नंबर्स 160 आदमी देखेंगे। अगर हमारा 20% की टिकट में मूल्य कमी हो जाएगी तब हमारे टिकट फिल्म देखने वाले, सिनेमा देखने वाले लोग बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज द व्यूअर 160 - 100 करेंगे
तो हमारा 60 भी कर सकते हैं या तो इसको 60% भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। 100 का निकालेंगे परसेंटेज तो आपका वही आएगा 60, और परसेंटेज में भी रहने देंगे तो भी आपका वही होगा 60, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया बोल रहा है 14% की दर से कितने मूलधन का मिश्रधन 7 वर्ष में 39,600 हो जाएगा। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि आपका 14% की दर से कितने मूलधन का मिश्रधन 7 वर्ष में आपका कितना हो जाना चाहिए, 39,600 हो जाए। यानी कि याद रखेंगे रेट आपका दिया हुआ है 14%, मूलधन आपको निकालना है, मिश्रधन 7 वर्ष का मिश्रधन आपका दिया हुआ है, यानी कि रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, प्रिंसिपल आपको निकालना है। इसका सिंपल फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। इसका क्या होता है, गिवन दैट करके अगर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। अमाउंट बराबर दिया हुआ है, इंटरेस्ट बराबर दिया हुआ है, रेट बराबर दिया हुआ है, टाइम बराबर दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ को भी यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट आपका दिया हुआ है, कितना अमाउंट है 39,600, और टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 7 ईयर, रेट आपका दिया हुआ है, 14%। आपका यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला हो जाता है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ध्यान देंगे। और इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100। तो जो फॉर्मूला आता है उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अमाउंट आपका 39,600 है, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, रेट आपका 14% है, टाइम आपका 7 ईयर, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऊपर 7 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 14 को 2 से, तो आप पर ऊपर चला जाएगा आपका 7, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 जाएगा। 2 से 14 को काटेंगे तो 7 बार में 50, 100 को 50 2 से काटेंगे 50, ऊपर 7 7 49 हो जाएगा, नीचे आपका 50 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 39,600 बराबर P + P × 49/50। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो 1 है, LCM निकाल लेंगे तो 50 आएगा। यहाँ पे 50P + 49P, क्योंकि 51 यहाँ है, 1 को डिवाइड करेंगे 50 बार में, 50 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50P हो जाएगा, और यहाँ पे 49P हो जाएगा। ठीक है, 39,600 बराबर 50P प्लस इतना जोड़ देंगे तो आपका 99P हो जाएगा बाय 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे P आ जाएगा, P बराबर निकाल देंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड में ले जाएंगे 99 को, सॉल्व करेंगे तो आपका प्रिंसिपल बराबर कितना निकल जाएगा, 20,000 निकल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल बराबर 20,000 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट, तो आई होप आपको सेट 2 क्लियर हुआ होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप और भी लोगों तक